माताजी घबराई व्यूज डाउन होने से। छोटा लप्पू बौराया उसके पसंद का गाना और कंटेंट गड़बड़ होने से। और बड़ा लप्पू, उसके तो बहुत सारे कलेश हैं। व्लॉगिंग छोड़ने की सोच रहा है, बहुत सारी चीज़ें करने की सोच रहा है, और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज मैं आप लोगों को बहुत सारे खुलासे बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बिना सब्सक्राइब करे पूरा व्लॉग देखकर चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं माता जी से। तो माता जी बहुत परेशान हैं, इसलिए परेशान हैं कि उनके व्यूज़ कम आ रहे हैं। होता क्या है कि जब वो लोग सब एक साथ रहते हैं तो कंटेंट बहुत सेम होता है। लप्पू की जो टीम है वो क्या करती है, कंटेंट को व्लॉग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस बीच में वो एफपी पर और इंस्टा पे अपलोड कर देती है। स्पेशली एफपी पर, यानी फेसबुक पे तुरंत तुरंत हर 2-2 मिनट पे एक छोटी छोटी रील आती रहती है। इनके 2 चैनल हैं, उस पर कंटिन्यूसली आती रहती है। और उन्हीं छोटी छोटी रील्स को जोड़कर ये लोग बाद में व्लॉग बनाते हैं यूट्यूब वालों के लिए। और जो लोग हैं, मतलब उनके घर में उनकी माता जी और भाई भाभी बहन, जो भी लोग हैं, उन सब का भी वही कंटेंट है। तो वो लोग जब तक उसका व्लॉग बनाकर डालते हैं तब तक सब ओपन हो जाता है और कोई नहीं जाता इनका वीडियो देखने। तो इस कारण से माता जी बहुत परेशान है। माता जी रोक रही हैं उनके कैमरामैन को, लप्पू के कैमरामैन को, कि भाई अभी थोड़ी देर तुम अपना कैमरा बंद कर दो, मुझे कुछ रिकॉर्ड कर लेने दो, जिसमें कि मैं कोई बात कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ और मेरा व्लॉग चल जाए। हमें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा कहती हुई पाई गई माता जी। अब देख लीजिए, जब माँ ही ऐसी है तो बच्चों को हम क्या ही कहें। उधर छोटा लप्पू राखी बंधाने में भी लड़ाई कर रहा है। उसे इतना गुस्सा आ रहा है लप्पू के ऊपर कि वो बीच में मतलब उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं बंधवानी, अभी पहले इनकी ही बंधवा लो, फिर मैं बंधवा लूँगा अपने गाने पे। मतलब यहाँ बहन आई है मैरिज के बाद इतनी मुश्किल से, ना जाने अगली बार आ पाए ना आ पाए, शायद पोस्ट से ही राखी आए, लेकिन नहीं, यहाँ पर राखी बहन से बंधवाना इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कंटेंट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है रील, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो गाना जिस गाने पे राखी बंधेगी। तो मेरा यही पॉइंट है कि क्या आप लोगों के लिए ये जो सोशल मीडिया लाइफ है, क्या आपकी पर्सनल लाइफ से इतनी मिक्स मैच हो गई है कि आप लोग उसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो। एक तरफ आप बोलते हो कि व्लॉगिंग आपका प्रोफेशन है ना, आपका प्रोफेशन है, और भाई पर्सनल लाइफ तो सबकी होती है, तो भाई हमारा भी प्रोफेशन है। जब मैं कहीं जॉब करती हूँ वो बोलो, या कुछ भी, मतलब हर इंसान का, जो यहाँ पर सब्सक्राइबर है वो भी देख रहे होंगे, उनकी भी कोई प्रोफेशनल लाइफ होगी। तो क्या उसे वो अपनी पर्सनल लाइफ से मिक्स कर देते हैं? नहीं ना, वो मिक्स नहीं करते। पर्सनल लाइफ सेपरेट होती है और प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल होती है। जहाँ तक प्रोफेशन है वहीं तक रहती है, हमारी लाइफ में मिक्स मैच नहीं होती। लेकिन इन ब्लॉगर्स की दुनिया देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ एक खास परिवार की बात नहीं करूँगी। खास परिवार का मैं एग्जाम्पल ज़रूर सेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें 2-3-4 ब्लॉगर्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो और भी ब्लॉगर्स, जैसे निक्कू सुमित और ये भुट्टो रानी और इनकी बहन, इन सबको आप देखिए तो ये सब लोगों ने मतलब तीज त्यौहार, आसपास होने वाली हर एक्टिविटी को एक कंटेंट बनाकर छोड़ दिया है। इनके लिए हर चीज़ एक कंटेंट बन गई है। रील्स बनाना, रील चलाने के लिए रोना, और मतलब भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं है भुट्टो रानी के, वो इतना रो रही हैं राखी बांधने में। अरे भाई, इतना ही प्यार था तो संबंध वापस अच्छे हो सकते थे। आपने रुद्राभिषेक किया था, आप एक फ़ोन करके उन्हें बुला लेती और रिक्वेस्ट कर लेती अपनी भाभी से कि आना पड़ेगा, ज़रूर आना, वही मामला सेटल हो जाता। लेकिन त्यौहार के दिन जब आपका भाई आपके पास है, आप उसके हाथों में, उसकी कलाई पे राखी बांध रहे हो, तो रोना कैसा? ये तो अशुभ है ना। मुझे ऐसा लगता है ये अशुभ है। हाँ भाई, आपका बहन आप या भाई आपके पास नहीं है, आपने राखी पोस्ट कर दी, और भाई अलग है, वो अपने हाथों से बांध रहा है, बहन अलग है, सोच रही है मेरे भाई ने राखी बांधी कि नहीं बांधी, वो ठीक है कि नहीं।
उस वक्त अगर बहन रोती है या भाई रोता है तो समझ आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, भाई वहीं है, बहन वहीं है, कलाई पे राखी बांध रहे हैं और रो रहे हैं। जैसे लप्पी को देखिए, लप्पी को तो यही नहीं पता कि कौन से हाथ में राखी बांधनी है, या लप्पी को तो ये तक नहीं पता कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। लप्पी कन्फ्यूज्ड। मुझे समझ ही नहीं आता कि लप्पी सच में कन्फ्यूज्ड है या लप्पी सिर्फ हम लोगों को पागल बनाने के लिए, हम लोगों का काटने के लिए ये सब ड्रामा करती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लप्पी ऐसी है नहीं जैसी वो दिखाती है। मतलब इतना इनोसेंस वो दिखाती है, लेकिन ये इनोसेंस नहीं, ये पागलपन है। और वो ये पागलपन दिखाकर लोगों को गुमराह करती है कि वो इनोसेंट है। लोग हैं ऐसे। जहाँ वो रो रही है अपने भाई को राखी बांधते हुए, उसमें सच में मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था वो रो रही है कि हंस रही है। और सबसे बड़ी बात, आपका भाई बगल में बैठा है, आप उसके हाथ में राखी बांध रही हो, आपका भाई आपके साथ ही रुका हुआ है, रह रहा है, पहले से आया है, तो किस बात का रोना, किस बात का रोना, समझ नहीं आया। उधर लप्पू जी, भाई जब से इनको ये कहा गया है कि आपकी एक्टिंग ख़राब है, तब से लप्पू अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। तो उन्होंने फिर से रोने धोने का ड्रामा किया। और जाकर देखिए भाई, उस रील के नीचे कमेंट, गजब कमेंट आए हैं, भैया रो मत, हम भी रो दिए भैया, हमसे नहीं रहा जा रहा भैया, अब क्या हो गया आपके साथ, अब किसने क्या कर दिया, अरे कहीं वो जे झंड क्या क्या लिख रहे हैं लोग। मतलब लिटरली क्या ज़रूरत है ये करने की, क्या ये सही है? सच में ज़रूरी है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को इस तरह से परेशान करें? त्यौहार के दिन आपने रोना धोना करा जिससे आपके कुछ अंधभक्त भी रोए, तो क्या ये सही है? क्या ये सही मायने में आप सोचिए, तो क्या आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, जो आपको दाल रोटी देते हैं, जो आपको कार बंगला घर डेली व्यूज़ देते हैं, अपने जीवन का इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपको देते हैं, आपके लिए इधर उधर जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर लड़ते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, उन लोगों को आप त्यौहार के दिन बेफिजूल में रुलाकर क्या आप सही कर रहे थे? एक बार आपने अपने अंतर मन से सोचा? नहीं, बस आपने तो अपने मेल ईगो पे ले लिया कि आपको एक्टिंग नहीं आती। और क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे व्लॉगिंग कम करनी है और इस तरह के शॉर्ट वीडियोस और गाने वाने, मतलब एक्टिंग की फील्ड में जाना है, तो अब मुझे एक्टिंग दिखानी पड़ेगी अपनी, नहीं तो लोग तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर लेंगे। तो आपने ये ड्रामा शुरू कर दिया। हम तो पहले ही समझ गए थे कि आप ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्टिंग हम समझते हैं। हम आपके अंधभक्त नहीं है ना, जो सब कुछ देख कर भी ना समझें। हम इतने नासमझ नहीं हैं। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो ये गलत है। देखिए, कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपको सब्सक्राइब कर रहा है, आपको व्यूज़ दे रहा है, तो आप उसे खुशी दीजिए, दुख तकलीफ़ परेशानी मत दीजिए। नहीं तो ये एक गलत पैटर्न बनता जा रहा है। हर कोई ये फॉलो करने लगा है, हर कोई रो के दिखाने लगा है, हर कोई अपनी तकलीफ़ लाने लगा है। खुशियाँ कोई लाना ही नहीं चाहता, सिर्फ तकलीफ़ दिखाना चाहते हैं। और लप्पू ने रो कर या ये ड्रामा कर कर रोने वाला, और इस चीज़ को, मतलब मैं आपको एक और चीज़ अभी बताती हूँ। ये करने के बाद उसने क्या करा, उसने दो तीर मतलब फिर चलाए, एक तीर दो निशाना फिर चलाया। कैसे? कि वो रोकर, वहाँ पर कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आज राखी के दिन उसे याद आई दीदी की, आज राखी के दिन उसे याद आया वो पुराना पूरा सब कुछ। तो ये क्या करना था? वो तो रोया ही नहीं, वो तो ड्रामा था। तो क्या हुआ इससे? अल्टीमेटली टारगेट कौन हुई? दीदी हुई। अल्टीमेटली टारगेट कौन बना? दीदी बना। तो रोया लप्पू, ड्रामा किया लप्पू ने रोने का, और टारगेट कौन बना? दीदी, एक औरत। तो ये प्रॉब्लम है। तो आप लोग जो भी करते हैं, प्लीज़ सोच समझ कर किया करिए। शुरू कर रहे हैं लप्पू जी अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने का ड्रामा। जी हाँ, मैं इसे ड्रामा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, आप पति पत्नी हैं। वैसे मैं आप लोगों से पहले एक सवाल कर दूँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जवाब दीजिएगा कि आपके हस्बैंड या आप अपने हस्बैंड के लिए उनके बर्थडे के दिन क्या करना चाहते हैं? कैसे, मतलब उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या कैसे उसे स्पेशल बनाना चाहते हैं? मैं अगर सोचूं तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जो पसंद है मैं वो करूँ, जो वो चाहते हैं कि मैं करूँ मैं वो करूँ, ना कि मैं कोई ड्रामा करूँ, बहुत सारी भीड़ बुलाऊँ। मतलब बर्थडे को एक समारोह बना दूँ, बर्थडे को भी एक इवेंट बना दूँ। हज़ारों लोग आएंगे, हज़ारों लोगों की भीड़ में आप अपने आप को भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि आपकी पत्नी का बर्थडे है, उसे स्पेशल फील कराना है। आप भूल जाएंगे कि आपके पति पत्नी के रिश्ते इतने ख़राब थे और अब वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा स्पेशल कराना चाहिए, कुछ स्पेशल फील कराना चाहिए, एक स्पेशल टाइम देना चाहिए अपनी वाइफ को, कुछ अलग करना चाहिए। बस इस अलग करने की होड़ में आप सोच ही नहीं पा रहे, बस भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। इसकी
जगह अगर मुझे लगता है कि आप उसके साथ एक स्पेशल टाइम स्पेंड करें, कहीं भी जाएँ इंडिया के बाहर कुछ भी करें, 2 दिन 3 दिन अकेले रहें बिना किसी कैमरामैन के और अपना टाइम स्पेंड करें, शायद उससे आपका जीवन भी आगे बढ़े और आपके जीवन में एक एक्चुअल खुशी आ सके। अच्छा, यहाँ पर बीवी का भी बड़ा अजीब रोल है। मतलब ये सब कुछ अगर किसी नॉर्मल लेडी के साथ हो रहा हो तो वो कहे कि भाई नहीं, मुझे ऐसे स्पेंड करना है अपना बर्थडे या मुझे ये करना है, नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि बीवी बहुत प्राउड फ़ील कर रही है बगल में बैठकर, वो उसका चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि वो बहुत प्राउड फ़ील कर रही है। तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये सब कुछ लप्पू कर रहा है, लप्पी का इसमें कोई रोल नहीं है, जी नहीं, लप्पी पूरी तरह से इसमें भागीदार है। हर चीज़ बिना लप्पी के परमिशन या मर्ज़ी के नहीं होती है। जब वो ये डिसाइड कर सकती है कि जब उसकी ननंद, नंदोई, उसके सास, ससुर, देवरानी, जेठानी सब लोग घर में हैं, तब वो ये डिसाइड कर सकती है कि उसे कुछ काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, तो फिर डेफ़िनेटली वो ये भी डिसाइड कर ही सकती है कि उसे अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। उसका स्टेक है घर में। पर प्रॉब्लम ये है ना कि दोनों एक साथ सोचते हैं, लप्पू और लप्पी दोनों एक साथ सोचते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों को एक साथ सोचना नहीं है, दोनों को एक साथ सोचना है। जब दोनों एक साथ सोचेंगे ना, तब चीज़ें बेटर हो पाएंगी। चलिए, इस बर्थडे की बात को यहीं ख़त्म करते हैं और थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट, लप्पू जी ने कहा कि वो बर्थडे पटना में मनाएंगे। क्यों पटना में, क्यों दिल्ली में, क्यों नहीं चंडीगढ़ में, क्यों नहीं अम्बाला में, क्यों नहीं शिलोंग में, क्यों नहीं पटना ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सबसे ज़्यादा भीड़ पटना में ही आती है। और अगर भीड़ नहीं भी आई तो हम स्कूल से बुला लेंगे, अपनी कोचिंग से बुला लेंगे। मतलब वहाँ पर चीज़ें मैनेजेबल है इनके लिए, आसानी से भीड़ इकट्ठी करना। और इनके फैंस भी ज़्यादा हैं बिहार में बजाय मतलब अलग शहरों में, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, हाइप दीजिएगा, लाइक करिएगा। और तब मिलते हैं फिर दोबारा एक नए व्लॉग में या फिर लाइव में 2:30 बजे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।